यूक्रेन में फंसे बिहार के 7 छात्र पटना पहुंच गए हैं। यूक्रेन से 7 छात्र छात्राओं का दल पटना एयरपोर्ट पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पर पटना के जिलाधिकारी ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई मंत्रियों ने यूक्रेन से आए छात्रों का स्वागत किया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जो भी लोग यूक्रेन से लौटे हैं उन सभी को जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ घर तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि बिना इन्फॉर्मेशन के जो भी लोग आ जाएंगे उनको भी यहाँ के अधिकारी पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा में उनको घर तक पहुंचाएंगे। मरगूब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, काफ़ी सुखद तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से हमने देखी, किस तरीके से स्वागत किया गया, पूरी सरकार खड़ी थी। क्या कुछ और तस्वीरें और कैसे उन छात्रों को अब घर भेजा जाएगा? पिछले कई दिनों से जिस कान में कह सकते हैं जो आवाज़ टकरा रही थी वो मिसाइल की थी, बमबाजी की थी और चारों तरफ चित्कार था, अब बर्बादी का आलम था। लेकिन पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अधिकारियों और राजनेताओं ने कहा, स्वागत है अपन देश, पधारो पधारो, स्वागत है। चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं, सिकंड कितना बदल गया। हमने उनसे बातचीत की तो कहा कि जो अनुभूति हमें हो रही है, एक नई जिंदगी मिली है। और कशिश न्यूज ने जब उनसे पूछा कि क्या वहाँ सिविलियन पर अटैक हो रहा है, तो एक ही शब्द कहा गया कि सिविलियन पर अटैक होना शुरू हो गया है। इन चीज़ों का आप समझिए कि कितनी खुशी इन लोगों को हो रही होगी, कितनी सुखद अनुभूति थी। स्वागत करने के लिए उप मुख्यमंत्री के साथ सैयद शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री, जदयू कोटे के मंत्री, जल संसाधन विभाग के संजय झा भी मौजूद थे। स्वागत किया गया, जिलाधिकारी ने स्वागत किया और फिर उन्हें अभी रखा गया है, उन्हें नाश्ता कराया जा रहा है। और जिनके माता पिता नहीं आए हैं उन सभी को जिला प्रशासन अपनी सुरक्षा में गाड़ी दे करके उन्हें उनके घर तक पहुंचाएगी। जो भी उनको चीज़ें ज़रूरत हैं उन सब प्रोवाइड कराया जा रहा है। वहाँ का अगर आलम की बात करें तो उन्होंने कहा कि बर्बादी हर तरफ है और हम लोगों को लग रहा था कि शायद ज़िंदगी का ये आखिरी आलम है। लेकिन थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट, थैंक्स बिहार सरकार, थैंक्स देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थैंक्स स्टेट के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का, जिनके अथक प्रयास के बाद हम निकल पाए। लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं हमारे सामने। हमारे कई बिहार के लगभग 1000 से ज़्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना बड़ी चुनौती है। लेकिन इनका भी ये कहना है कि वहाँ सिविलियन पर अब अटैक कर रहा है रशिया, ये थोड़ी चिंता वाली बात है। फिलहाल इन सभी को जिनके भी माता पिता नहीं आए हैं, इन सभी को पूरी सुरक्षा के बीच गाड़ी प्रोवाइड करा के जिला प्रशासन यहाँ से घर भेजेगी। और अभी दूसरा जत्था थोड़ी देर में मुंबई से आ रहा है, जिसमें 7 लोग हैं और उनके स्वागत के लिए भी यहाँ जिलाधिकारी के साथ सभी अधिकारी मौजूद हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कह सकते हैं कि यूक्रेन से लोगों को निकालने का जो क्रम था उसकी शुरुआत पटना आना शुरू हो गया है। और अभी भी लगभग 1000 से ज़्यादा लोग फंसे हैं और उन्हें भी निकालने का अथक प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, तो 7 लोग पहुंचे और फिर से जो जत्था है वो पहुंचेगा। लेकिन आज तस्वीरें जो देखने को मिली, जो मंत्री थे और तमाम जो नेता थे वहां पर मौजूद थे, सरकार के लिए भी और बिहार सरकार के लिए भी क्या चुनौती नजर आ रही है उन छात्रों को वापस वतन वापसी कराने से लेकर के बिहार में घर घर तक पहुंचाने को लेकर के सरकार की बाकी तैयारी आने वाले और दिनों के लिए कैसी नजर आती है? बहुत बड़ी चुनौती है राहुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्योंकि देखिए, इतने अथक प्रयास के बाद तो 21 लोग निकल पाए हैं और लगभग 1200 के आसपास वहाँ लोग हैं, छात्राएं हैं। और चूंकि अब रसिया तो अब सिविलियन पर अटैक कर रहा है, तो अब इतनी बड़ी चुनौती है। और जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है उसमें कई लोगों का कहना है कि हमें कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, हम कई दिनों से फंसे हुए हैं। लेकिन सरकार लगी हुई है, भारत सरकार लगी हुई है, राज्य सरकार लगी हुई है, अथक प्रयास किया जा रहा है उन्हें हंगरी के रास्ते, रोमानिया के रास्ते, पोलैंड के रास्ते उन्हें दिल्ली मुंबई लाया जाए। और इसी का परिणाम है कि शायद ये दूसरी सफलता मिली है। 2 और फ्लाइट आज किसी समय आएगी दिल्ली मुंबई। तो राहुल, चुनौती बहुत है और अब आगे देखना होगा कि इस पूरे युद्ध का परिणाम क्या रुक पाएगा कि या और ज़्यादा, अगर ज़्यादा ये भड़केगा
तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत दिक्कत है, हमारे भारतवासियों के लिए दिक्कत है। लेकिन सरकार का अथक प्रयास है कि सभी को इवैक्यूएट किया जाए और उसमें शायद बहुत हद तक आंशिक तौर पर लेकिन सफलता मिलती दिखी है और शुरुआत सही हुई है, तो निश्चित तौर पर हम विश्वास करेंगे कि अंत भी बहुत अच्छा होगा। राहुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए मरगूब आपका। तो पटना एयरपोर्ट से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे और फिलहाल जो 7 छात्राएं हैं उनको नाश्ता कराया जा रहा है और उसके बाद से उन्हें पूरे व्यवस्था के साथ उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब थोड़ी देर पहले, अब से कुछ देर पहले, ये तमाम छात्र यूक्रेन से बिहार पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, सैयद शाहनवाज हुसैन, संजय झा, ये तमाम नेता मौजूद थे। रिसीव किया गया और फिलहाल इन छात्रों को नाश्ता कराया जा रहा है और इन्हें इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। साथ ही जो भी ज़रूरतें होंगी उससे पूरी की जाएगी। साथ ही एक खबर और भी है कि एक और जो जत्था है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। जो दूसरी कह सकते हैं कि मुंबई से जो लोग आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, वो भी जत्था पहुंचने वाला है। तो लगातार जो आने का सिलसिला है वो चल रहा है छात्रों का और जो बिहार से जुड़े हुए जो लोग हैं, और राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि एक छात्रों की पहचान कर उन्हें वतन वापसी कराई जाए, उन्हें घर वापसी कराई जाए, क्योंकि लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं और परिजनों की खास करके जो चिंता है वो बढ़ गई है, जिन्होंने यूक्रेन में अपने बच्चों को भेजा है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हालात वहाँ पर ख़राब हुए हैं और ऐसे में छात्र के परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित वापस आएँ। वहाँ का काफ़ी ख़राब है। हम लोग अभी तो आ गए, हम लोग को असिस्ट किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है हमें, बहुत अच्छे से मतलब यूक्रेन टू यहाँ तक पहुँचाया गया है। यहाँ से भी हमें असिस्ट किया जाए तो बहुत वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बहुत सारे बच्चे अभी फंसे हुए हैं। अभी तो हमारे 2-3 दिन में अभी आ गए हैं 280 करके।